नमस्कार दोस्तों, अगर इंटरव्यू के समय आपसे कोई ये पूछ दे कि कैसे मान लो कि आप एस्काप होल्डर हो, क्या प्रूफ है आपके पास, तो आपका जवाब क्या होगा। नंबर 2 पे आपको पूछ दे कि एस्काप होल्डर का कोई कोड बताओ, क्या है बिजनेस स्टैंडर्ड, क्या होता है। या कोई आपसे ये पूछ रहा है कि कितना मीटर हाइट तक आप एस्काप होल्डिंग बिना ड्राइंग का उठा सकते हो, ऊंचा कितना बना सकते हो। या कोई आपसे पूछ रहा है देखिए बिना सपोर्ट का एस्काप होल्डिंग कितना मीटर ऊंचा तक आप बना सकते हो, या एक लेडर में कितना जगह पे सपोर्ट होना चाहिए, या इसका फोल्डिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सब कुछ समझ लीजिए। एक इसका फोल्डर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका फोरमैन का क्या जिम्मेदारी है, और इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का क्या जिम्मेदारी होता है। उन सारे जिम्मेदारियों के बारे में और सब कुछ के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। अगर आप इसका फोल्डर हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, ये इसका फोल्डिंग वर्क का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने बताया है पार्ट 1, जिसमें है इसका फोल्डिंग मटेरियल के बारे में फुल जानकारी, और दूसरा में है इसका फोल्डिंग इंटरव्यू के बारे में 10 क्वेश्चन और उन 10 का सवालों का जवाब आंसर देने के बाद मैं पार्ट 3 लेके आया हूं आप लोग के लिए इसका फोल्डिंग ट्रेनिंग के बारे में। कॉपलर इसका फोल्डिंग कैसे लगाते हैं, ट्यूब पाइप इसका फोल्डिंग कैसे लगाते हैं, अल्युमिनियम इसका फोल्डिंग कैसे लगाते हैं, साथ में एच फ्रेम इसका फोल्डिंग कैसे लगाते हैं, और उसके साथ में है पिनर इसका फोल्डिंग कैसे लगाया जाता है। 5 टाइप का इसका फोल्डिंग है जिनको कैसे लगाया जाता है, वो ट्रेनिंग मैंने दिया है इस वीडियो में ताकि आपको जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, ये जो सामने दिखाई दे रहा है एक टेम्पोररी इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है। सामने जो रेड और व्हाइट से पेंट किया गया है वो ट्यूबबोर्ड बोलते हैं उसको, और ये पाइप जो दिखा रहे क्रॉस ब्रेसिंग है। ये जो लड़का है जो लेजर लगा रहा है वो एक इसका फोल्डर है, और इसका फोल्डर कब है, जो भी जिसके पास भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है वो इसका फोल्डर कहलाता है। उसका एक ट्रेनिंग होता है, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है इसका फोल्डर का, तो वो इसका फोल्डर का ट्रेड में हो जाता है, इसका फोल्डर कहलाता है वो। और जिसके पास भी इसका फोल्डर फोरमैन का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका फोल्डर फोरमैन हो गया वो। वैसे ही इसका फोल्डर इंस्पेक्टर होता है। हर एक आदमी का काम अलग अलग होता है। इसका फोल्डर इंस्पेक्टर का भी ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो आदमी उस इसका फोल्डर का काम है इसका फोल्डिंग लगाना। तो अभी जानेंगे हम। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी सीख जाइएगा कि इसका फोल्डिंग लगाते कैसे हैं। ये कहीं पे कोई काम हो रहा है जिसके लिए लोग प्लेटफॉर्म के लिए इसका फोल्डिंग बना रहे हैं। नीचे जो है वुडन प्लांक जो रखा है उसको सॉइल बोर्ड बोला जाएगा यहाँ पे। और ये है बेस जग, जो बेस जग में रेड कलर का जो खड़ा किया हुआ है वर्टिकल में जो है वो स्टैंडर्ड है, और वो जो हॉरिजॉन्टल में लगाया जा रहा है बेड़िया में लगाया जा रहा है वो लेजर है। अभी ये जो पकड़ के लगा रहे हैं इसको लेजर बोलते हैं, और ये कॉप से उसको टाइट करेंगे, इसके लिए बोलते हैं इसको कॉप लॉक स्टैंडर्ड स्टैंड है। और इसमें कॉप है, उसका लॉक है ऊपर वाला, नीचे वाला कॉप बोला जाएगा, ऊपर वाला को लॉक बोला जाएगा, और दोनों को मिला के लॉक हो गया। अभी हाथों से टाइट हो गया तो समझिए कॉप लॉक स्टैंडर्ड है ये हो गया। अभी यहाँ पे वो काम हो रहा है, इसके माध्यम से आप ट्रेनिंग भी सीख लीजिए कि इसका फोल्डिंग लगता कैसे है। इसको देखते जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो इसका फोल्डिंग लग रहा है उसको ध्यान से आप देखते जाइए और सब कुछ समझते जाइए। आपका नजर वीडियो पे होना चाहिए और आपका कान मेरे बातों पे होना चाहिए, तो आप इसका फोल्डिंग में मेन जो पॉइंट होता है वो आप समझ जाइएगा। तो अपने ध्यान को और केंद्रित कीजिए वीडियो के ऊपर, और कान को केंद्रित कीजिए मेरे आवाज के ऊपर, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसका फोल्डिंग के बारे में। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप तो समझिए इसका फोल्डिंग का इंटरव्यू आप दीजिएगा, पास हो जाइएगा। और वहां पर जब आप जाइएगा तो वहां पे आपका कार्ड बनेगा। जिस देश में भी जाइएगा वहां का थर्ड पार्टी अलग होता है, एक कंपनी होता है, वो आपको ट्रेनिंग देगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद कार्ड बनाएगा, तो आप इसका फोल्डर बन जाइएगा और आप काम कीजिएगा। कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होता, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ट्रेनिंग लिया जाता है और वो कार्ड बन के आ जाता है आपका। बाकी सब प्रोसीजर आप जाएंगे जिस देश में तो समझ में आ जाएंगे। खाली इस ट्रेनिंग को ध्यान से देखिए, समझिए ये आपका ट्रेनिंग हो रहा है। ये कैसे लगा रहा है उसको समझिए। कॉपलर स्टैंडर्ड
कहीं भी ऐसे ही मिलेगा और आपको ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही टाइट करना है, उसको लेबल करना है। स्पीड लेबल के द्वारा यहाँ पे लेबल किया जाता है, जो जक है उसको बराबर किया जाएगा। देखिए लड़का वो बराबर कर रहा है और स्पीड लेवल से वो जब चारों स्टैंडर्ड को लेवल करने के बाद जब एक बराबर हो जाएगा तो दूसरा लेयर का लेजर लगाया जाएगा इसको, और साथ में तीसरा लेयर, चौथा लेयर, जैसे जैसे हाइट को आपको लगाना होगा कंटिन्यू लगता जाएगा। तो इसके बारे में आप देखते रहिए वीडियो को ध्यान से और समझिए कैसे वो लगा रहा है। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कैसे मान लिया जाए कि आप इसका फोल्डर हो। तो इसका फोल्डर का ये होता है कि जिसके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, थर्ड पार्टी द्वारा ट्रेनिंग किया गया हो और उसके पास एक सर्टिफिकेट कार्ड बना हुआ है इसका फोल्डर का, तो वो इसका फोल्डर है। अगर उसके पास कार्ड है इसका फोल्डर फोरमैन का, तो वो इसका फोल्डर फोरमैन है। अगर उसके पास कार्ड है इसका फोल्डर इंस्पेक्टर का, तो वो इसका फोल्डर का इंस्पेक्टर है। जिसके पास जो कार्ड है, थर्ड पार्टी द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया गया है, कार्ड दिया गया है, तो वो ट्रेड उसका है। दोस्तों, ये लड़का जो अभी लगा रहा है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रांसफर। क्या होता है, जो 2.5 मीटर का लेजर होता है उसके बीच में ये लगाया जाता है, सेंटर में 1.2 के सेंटर में लगा दिया जाता है, ताकि ये जो वुडन प्लांक जो लंबा डाला जाता है तो बीच से दबे नहीं। इसमें ये सेंटर में ये सपोर्ट का काम करता है, इंटरमीडिएट ट्रांसफर बोला जाता है। इसको बताना मैंने जरूरी समझा, इसलिए बात को, टॉपिक को चेंज किया और आपको बताया। देखिए 2.4 मीटर का लेजर है, सेंटर में इंटरमीडिएट ट्रांसफर एक डाल दिया गया ताकि सेंटर में जो लोड पड़ेगा वो बीच से प्लांक जो है, वुडन प्लांक जो है, फट्टा जो है वो बेंड नहीं होगा और कोई उसमें टूटेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी ये लड़का देखिए, अभी ये ऊपर जा रहा है इसलिए वो बेल्ट लगा रहा है, सेफ्टी बेल्ट लगा रहा है। ये 1.5 मीटर के ऊपर जब भी कोई काम करता है तो एक जरूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि लगा के ही जाए सेफ्टी बेल्ट, और अच्छी तरीके से ऊपर कहीं भी हुक करके काम करे। अपने से थोड़ा ऊपर होना चाहिए किसी भी हाल में। तो ये बेल्ट का हुक लगा रहा है, इसको समझ लीजिए आप, सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं इसको। और एक इसका फोल्डर जब भी 1.5 मीटर के ऊपर जाता है तो उसको सेफ्टी बेल्ट डालकर ही जाना चाहिए। तो ये बात को ध्यान देना है। और 2 हुक होता है, 2 तरह जगह लगाया जाता है इसको। आगे आप वीडियो में समझ जाएंगे, उसको जब भी वो काम करेगा, कुछ करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है। तो आगे हम समझते हैं कि इसका फोल्डर का जिम्मेदारी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के समय कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इसका फोल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि सेफ तरीके से उसको इरेक्शन करना है, इसका फोल्डिंग को लगाना है और इस काम होने के बाद वापस निकालना है। इसका फोल्डिंग का स्टार्ट करते समय रेड टेक जो डाला जाएगा, 4 जो स्टैंड लगाया गया यहीं पे एक जगह पे रेड टेक डालना चाहिए यहाँ पे। तो रेड टेक ये डालने की जिम्मेदारी होती है इसका फोल्डर का, कि इसका फोल्डर इस पर काम कर रहा है। और कुछ बीच में चेंजिंग करना होगा। रेड टेक तब तक रहेगा जब तक ये अच्छा से बन न जाए। अच्छा बन जाने के बाद ग्रीन टेग आकर के डालेगा इंस्पेक्टर, उसको बोलते हैं इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर। वो पूरा चेक हो जाएगा, ब्रेसिंग बराबर है, जैक बराबर है, ट्यूबर बराबर है, प्लेटफॉर्म बराबर है, लेयर बराबर है। सब कुछ चेक करने के बाद जब उनको समझ में आ जाएगा ये प्लेटफॉर्म 100% सही है, सेफ है, कोई भी इस पे काम कर सकता है, तो वो ग्रीन टेक डाल देंगे। जब वो ग्रीन टेक डाल देंगे तो उसके ऊपर अब बेल्ट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो वो इसका फोल्डिंग 100% सेफ हो चुका है, एक इंस्पेक्टर के द्वारा चेकिंग किया गया है, और आप बिना बेल्ट का भी उसके ऊपर लेडर से जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर ने वहां पे लिख दिया कि यूज बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस यूज करना है, तो आपको यूज करना है। अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो अपने सुपरवाइजर, अपने फोरमैन से पूछ करके, आप मेसन हो, स्टील फिटर हो, कारपेंटर हो, चाहे कुछ भी हो, बेल्ट लगाना है नहीं लगाना है अपने सुपरवाइजर से पूछिए, और बढ़िया रहेगा जो वो बोलेंगे वो करना है। लेकिन नियम यही है कि अगर वहां पे यूज करने का है बेल्ट तो वहां पे इंस्पेक्टर लिखेंगे कि हार्नेस बेल्ट यूज करना है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये अभी ये ब्रेसिंग कर रहा है, कहीं और का लोकेशन है, ये लोकेशन पे ध्यान मत दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। ये है स्पानर जो है
ये रेचर स्पानर से टाइट कर रहा है वो लड़का। और ये सिविल क्लैंप है जो नीचे लगाया गया है। और ये ट्यूब पाइप ब्रेसिंग बोला जाता है इसको। ब्रेसिंग बहुत प्रकार का होता है, 3 प्रकार का मेन होता है, उसको मैंने वीडियो में पार्ट 2 में समझा दिया हूँ, देख लीजिएगा उसको। अब ये लड़का ब्रेसिंग कर रहा है इसको, तो इसको रेचर पाना से टाइट कर रहा है। और पाना कैसे टाइट कर रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए ये पाना टाइट कर रहे हैं। ये जो लॉक होता है ना, ये जो ऊपर बीच में लॉक है उसको चेंज करेंगे तो उससे टाइट होगा, और उसी को चेंज करेंगे तो ये लॉक बदल जाएगा। और इसी को बोलते हैं कॉप लॉक। लॉक ऊपर वाला हो गया जो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे जो कॉप के जैसा था वो कॉप हो गया, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉप लॉक स्टैंडर्ड सिस्टम। अब यहाँ पे जो टाइट हो रहा है ट्यूब पाइप है और सिविल क्लैंप से टाइट हो रहा है, ये रेचर पाना से टाइट कर रहा है। काम पे आप ध्यान दीजिए, आगे के बारे में जो बता रहा हूं उस पर भी ध्यान देते रहिएगा, समझते रहिएगा आप। तो ग्रीन टैग लगाने के बाद, इंस्पेक्टर के लगाने के बाद आप कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जब उसको निकाला जाएगा डिसमेंटलिंग किया जाएगा इसका फोल्डिंग का, तो सिर्फ इसका फोल्डर काम करेगा। उस समय वो रेड टैग डाल के काम कर सकता है या येलो टैग डाल के काम कर सकता है। येलो टैग का मतलब होता है कि मॉडिफिकेशन चल रहा है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसका फोल्डर काम करेगा। कुछ खोल के उसको चेंज किया जा रहा है, कहीं पे लेजर एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, कहीं पे ब्रेसिंग एक्स्ट्रा किया जा रहा है, चाहे एक मंजिल उसको खोल करके उसको छोटा किया जा रहा है, उस समय रेड टैग या येलो टैग दोनों में से कोई भी टैग डाल के इसका फोल्डर सिर्फ काम कर सकता है। येलो टैग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन किया जाना, चेंज किया जाना। तो चेंज कई प्रकार का होता है, 1-2 ब्रेसिंग हो सकता है, ट्यूबवेड हो सकता है, या ऊपर से थोड़ा छोटा किया जा सकता है, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, तो येलो टैग वहां पे काम करता है। रेड टैग मीन्स ओनली इसका फोल्डर मतलब कुछ बना रहा है, नहीं तो डू नॉट यूज मीन्स जब इसका फोल्डर इनकम्प्लीट इसका फोल्डिंग होता है वहां पे रेड टैग छोड़ के जाता है, उसको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी नहीं चढ़ना चाहिए, कोई भी काम नहीं होना चाहिए, इसलिए लगाया जाता है। ये देखिए रेचर पर टाइट कर रहा है, काम पे आप नजर दिखिएगा, ध्यान से दिखिएगा उसको। अब इंटरव्यू के समय पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि मान लो इसका फोल्डर ने 100% बना दिया, सब चीज रेडी हो गया, तो अब तो कोई काम भी कर सकता है ना, क्योंकि वो तो 100% सेफ हो गया। तो नहीं, जब तक इसका फोल्डर इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर उसको आके चेक न कर ले, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है और वो कार्ड साइन करने का अथॉरिटी रखता हो, वो साइन न कर दे, ग्रीन टैग न डाल दे, तब तक इसका फोल्डर के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, न कोई काम कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये तो हो गया, इसका फोल्डर का फोरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ तरीके से काम कराना, अच्छा से मटेरियल यूज करना और सेव करने से काम करते हुए अच्छा प्रोडक्ट देना और अच्छे तरीके से काम कराना। ये ट्यूब पाइप तो खत्म हो गया, अभी ये है अल्युमिनियम इसका फोल्डिंग। ये कैसे लगता है, ये बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा कारीगरी नहीं होता है, लॉक लग जाता है, वो ऑटोमेटिक लॉक होता है, वो दबा देने पर लॉक लग जाता है ऑटोमेटिक। और इस पे इसका फोल्डिंग ये इन साइड में ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि वो काम जो किया है इसका फोल्डर के द्वारा जितना भी काम हो गया है उसको टैग को साइन करना, और उसमें बिल्ट बाई, डेट, फोरमैन का नाम, लोकेशन और कितना हाइट है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, सब कुछ लिख करके देना उसका काम है। ये एच फ्रेम है, एच फ्रेम इसका फोल्डिंग है, और ये कपलॉक इसका फोल्डिंग है, ये प्लेटफार्म बना हुआ है। ये है आपका सेफ्टी बेल्ट, और यहाँ पे है रेचर पाना, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी में होता है वो लॉक, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लॉक को जब आगे की तरफ कर देंगे तो टाइट होगा। ये देखिए अभी इसको घुमा दिया गया आगे की तरफ, अब इसी से टाइट होगा वो, और जब उसको खोलना हो तो इसको उल्टा करके फिर वापस इधर कर देंगे तो ये नट बोल्ट खुल जाएगा। दोस्तों आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि लेडर में कितना जगह पे सपोर्ट लगाया जाता है, इसका फोल्डिंग प्लेटफार्म के लिए जो लेडर यूज किया जाता है उसमें कितना जगह पे सपोर्ट लगाया जाता है। तो जो इसका फोल्डर
काम करता है उसको तो मालूम होगा, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी बता दूं मैं, या जो जानते हैं भी उनके लिए भी बता दूं मैं कि इसका फोल्डिंग का लेडर जो यूज करता है 3 मीटर 4 मीटर वाला जो लेडर होता है, एक ऊपर टाइट करना चाहिए, एक जगह में क्लैंपिंग करना चाहिए, एक जगह में नीचे क्लैंपिंग करना चाहिए। तो 3 से 4 मीटर का जो लेडर है उसमें 2 जगह, और 4 मीटर से ज्यादा 5 मीटर 6 मीटर का जो होता है लेडर उसमें 3 जगह, यानी कि सेंटर में एक जगह कहीं और क्लैंपिंग, नीचे ऊपर और एक बीच में 3 जगह क्लैंपिंग करना चाहिए। ये हो गया। इनसाइड लेडर में कितना बाई कितने का ओपनिंग होता है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्लाइंट के तरफ से। तो इनसाइड लेडर में 60 सेंटी चौड़ा मिनिमम और 80 सेंटी लंबा, ताकि कोई भी आसानी से उसके अंदर जा सके और निकल सके। ये दोनों इनसाइड में 60 सेंटी और 80 सेंटी होता है। चौड़ाई 60 सेंटी और लंबाई 80 सेंटी रखना चाहिए ओपनिंग, ताकि वो आसानी से कोई जाए और अंदर काम कर सके। और आउटसाइड में इसका फोल्डिंग में जो लेडर लगाया जाता है उसमें तो कोई बात नहीं, वो तो बाहर से रहता है, लेकिन उसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है 80 सेंटी का गेट रखना चाहिए, ताकि आराम से आदमी नीचे से उतर सके। ये हो गया। नंबर 6 पे आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इसका फोल्डिंग तक कितना मीटर हाइट इसका फोल्डिंग आप उठा सकते हैं बिना ड्राइंग का। तो आपको बताना है 15 मीटर से 16 मीटर लास्ट, ये हम बिना ड्राइंग के काम कर सकते हैं, इतना तक किए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है जो बिना सपोर्ट का कितना मीटर तक इसका फोल्डिंग का टावर उठा सकते हैं, तो आपको जबान बताना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला आता है SBD, ये होता है शॉर्ट ब्रेस्ट डायमेंशन। शॉर्ट ब्रेस्ट डायमेंशन मीन्स 3 मीटर बाई 5 मीटर या 3 मीटर बाई 4 मीटर का कोई इसका फोल्डिंग है, तो उसमें शॉर्ट वाला कितना है 3 मीटर। उसके हम क्या करेंगे, इन साइड में जो लगाना है जहां हवा कम आता है, तो 3.3 मीटर को गुणा करेंगे, उसको 3 इंटू 3.5 मीटर हो जाएगा। 10.5 मीटर हाइट होता है, मतलब 10 मीटर तक आप मैक्सिमम लगा सकते हैं ऊंचा बिना सपोर्ट का। अगर आउटसाइड में जहां हवा वो आ रहा है वहां पे क्या करेंगे, शॉर्ट ब्रेस को 3 इंटू 3 कर देंगे, जितना शॉर्ट ब्रेस है उसका गुणा 3 कर देंगे, और वो 9 मीटर तक लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि कहीं से न कहीं से एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 4 सपोर्ट आप मार सको। टावर जहां खड़ा करना है जरूर कुछ ना कुछ सपोर्ट देना है, लेकिन अगर मजबूरी है नहीं दे सकते हैं, वहां पे ये मैक्सिमम हाइट मैंने बताया है उससे 1-2 मीटर कम ही बनाइएगा, अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज स्कैफोल्ड, स्कैफोल्डिंग क्या है। जवाब दे सकते हैं अ टेम्पररी स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड एक्सेस और वर्किंग प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड व्हेन वर्क एट हाइट, ऐसा बोल सकते हैं आप। जैसे कोई भी काम जहां पे हाइट पे काम करना हो, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना हो या कोई स्लैब को सपोर्ट देना हो, तो हम इसका फोल्डिंग का यूज करते हैं, वो समझ जाएंगे। बाकी आप 9 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ स्कैफोल्ड का क्या है, कितना स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ऑफ स्कैफोल्ड, इसका फोल्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा BSEN 12811/1। ये ब्रिटिश और यूरोपियन का एक कोड है। BS मीन्स ब्रिटिश, EN मीन्स यूरोपियन, ये है टेम्पररी है। और आपसे इसका फोल्डिंग के टाइम पेपर से ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि पाइप और कपलों का स्टैंडर्ड क्या है। तो BSEN 1139 एक कोड आता है, वो है, और नहीं तो आप बोल सकते हैं EN 74, ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। BSEN 1139 या EN 74 आप बोल सकते हैं। ये तो हो गया है, आपको सब कुछ मैंने समझा दिया हूं। हमको लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसमें इसका फोल्डिंग टूल्स के बारे में एक फिगर दिया है। ये सबसे ज्यादा जो टूल्स है ना, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज ये स्पिरिट लेवल है, वो भी बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब कुछ मटेरियल का नाम, ये स्टैंडर्ड है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। और ये स्टैंडर्ड में पिन लगा हुआ है, ज्वाइंट पिन जिसको बोलते हैं, इनको भी जानना आपको जरूरी है। ये इसका फोल्डिंग टैग है और उसके ऊपर ग्रीन टैग लगा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। वही टैग है जिसके बारे में बता, ये येलो टैग है, ये भी आपके सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ।
और ये रेड टैग, जब भी इसका फोल्डिंग जो किसी को यूज नहीं करना हो उस समय लगा के जाना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट ऐसा फोल्डिंग है, पूरा नहीं हुआ, तो ये रेड टैग लगा देना चाहिए। और ये सेफ्टी बेल्ट और रेचर पाना, जिसको तो आप जानते ही हैं। और ये है इसका फोल्डिंग का टूल्स जो है, सब कुछ इसमें मौजूद है, तो आप देख लीजिए उसको और समझ लीजिए। और ये चाहिए, ये जो येलो कलर का डोरी दिखाई दे रहा था वो लाइफ गार्ड है। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को, जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें, गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।